एक रामनगर गांव में एक मछुआरा रहता था। वो हर रोज तालाब पे जाकर मछलियाँ पकड़कर उसे बेचता था। एक दिन उस तालाब में एक चमकता हुआ चिराग मिला। वो चिराग का ढक्कन खोलता है तो उसमें से एक बिजली सा चमक आता है और उसमें से एक बड़ा सा जिन निकल के आता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मछुआरा डर जाता है। फिर मछुआरा कुछ सोचकर उसे बताता है, तुम मेरे लिए ढेर सारी मछलियाँ नदी में से पकड़ के ले आओ। जिन तुरंत उस नदी में जाता है और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ के ले आता है और मछुआरे को दे देता है। जिन फिर से बोलता है, तुम मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मछुआरा बोलता है, तुम मुझे मेरे घर पे मेरी बीवी के पास छोड़ दो। जिन अपने पीठ पर मछुआरा को बैठाकर आसमान में ले जाकर उसे घर पे छोड़ने लगता है। फिर वह घर आकर अपनी सारी बात जो हुआ नदी पर, वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर से वहाँ पर जिन आ जाता है और कहने लगता है, तुम मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मछुआरा बोलता है, तुम हमारे लिए ढेर सारा पकवान लेके आओ। तुम जादुई से जिन ढेर सारा पकवान लेके आता है और उसकी पत्नी को दे देता है। फिर से मछुआरा बोलता है, तुम हमारे लिए ढेर सारा सोना चांदी लेके आओ। जिन बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, और फिर से जादू से ढेर सारा सोना चांदी उसकी मछुआरे की बीवी को लाकर देता है। फिर से मछुआरा बोलता है, तुम हमारे लिए एक आलीशान सा बंगला बना दो। जिन बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, और अपने हाथ हवा में ऊपर नीचे करते हुए एक अच्छा सा बंगला बना देता है। दोनों देख के हैरान हो जाते हैं उस बंगले को। फिर से जिन बोलता है, तुम मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वह सोचने लगता है, अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है जो मैं इसे दूं, और मैं नहीं दूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। फिर उसके बाद बोलता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम उस छोटी सी बोतल में तुम कैसे रह लेते होगे? मुझे नहीं लगता कि तुम उस छोटे सी बोतल में रहते हो। तुम मुझसे झूठ बोलते हो। इतना कहते के साथ ही जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि तुम इंसान मूर्ख होते हो। तुम्हें कोई भी बात आसानी से समझ में नहीं आता है। तुम्हें समझाने के लिए मैं उस बोतल में फिर से जाके दिखाता हूँ। और मछुआरा बहुत चालाकी से उस जिन को वापस बोतल में डाल देता है और उसका ढक्कन बंद करके नदी में फेंक देता है।